हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो व्हाट गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन योर वे। क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आ रही हैं? और आपने सोचा होगा ये चिट्स जो हैं ये किस चीज़ की रखी हुई हैं, तो यही तो इसमें राज है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बड़ा राज नहीं है। इसमें मैंने ना मंथ्स लिखे हुए हैं, यानी कि जो अभी न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है ना, उसमें कौन सा मंथ आपके लिए वो ब्लेसिंग लेकर आएगा, या कौन सा मंथ आपके लिए बहुत पावरफुल ब्यूटीफुल रहेगा, या कौन से मंथ में आपकी वो जो एक इच्छा है, ख्वाहिश है, वो पूरी होगी। जो भी आप अपने माइंड में रखना, जब हम शफल करके निकालेंगे ना तो बता दूंगी नेक्स्ट ईयर से, मतलब जो अब जनवरी आएगा ना तब से हम स्टार्ट उसको गिनेंगे, ठीक है। वैसे तो टाइमलेस रीडिंग है, और उसके अलावा आज यस नो वाला सेशन भी होगा तीनों ग्रुप्स में। तो ग्रुप्स कुछ इस तरह से है, आपको आपके अपने नेम के इनिशियल्स सेलेक्ट करने हैं। ग्रुप 1 ADG JMPSVNY, ग्रुप 2 BEH KNQTWNZ, और ग्रुप 3 CFILORUNX। तो आपके अपने लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स जो भी आप कह दें, वो अगर इन तीनों ग्रुप्स में से किसी भी ग्रुप में हैं, आप इसी तरह से रीडिंग को ले सकते हो, ठीक है। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके अल्फ़ाबेट्स या इनिशियल्स या लेटर्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए ये वाला कार्ड इंट्यूटिवली जो मैंने शफल किया था तब निकला था। सो लेट्स सी, देखते हैं व्हाट गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन योर वे। ओके, ट्रस्ट, सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर आई है आपकी ट्रस्ट की, भरोसा। ट्रस्ट यानी कि यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो। चीज़ें जो आपके आसपास हो रही हैं, बेशक वो कुछ ख़राब हैं या जो भी हालात है, जो भी सिचुएशन है, ट्रस्ट रखो कि हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी आपको बोला जा रहा है कि हो सकता है कोई पर्सन, कोई इंसान, कोई व्यक्ति, चाहे वो रिलेशनशिप हो या आपका आम जर्नल लाइफ हो, आपको हाथ देने की कोशिश तो कर रहा है, हाथ आगे बढ़ाया है, लेकिन आप शायद ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि ट्रस्ट रखो, क्योंकि ये जो 5 उंगलियां होती हैं वो बराबर नहीं होती, सारी अलग अलग होती हैं। सारे लोग, दुनिया का हर इंसान एक जैसा नहीं है, सारे लोग एक जैसे नहीं टकराएंगे। कुछ आपके अपने सोल ट्राइब के लोग भी होते हैं जो आपसे इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में टकरा जाते हैं। तो ट्रस्ट रखो, प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो, सिचुएशन पर ट्रस्ट रखो, ऊपर वाले पर, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो उस पर ट्रस्ट रखो। चीज़ें जो हो रही हैं वो आपके हक में बेहतर ही की तरफ जा रही हैं। आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं हो रहा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। आपकी एज यहाँ पर मुझे जैसे 30+ दिख रही है कुछ लोगों की। अब मैं सबकी बात नहीं करूँगी, सारी बातें, जनरल रीडिंग है तो हर चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। पर्सनल सेशंस अगर बुक करवाने हैं आपको, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है हमारे पास बाउंड्रीज का, एक्सपेक्टेशंस, अरे बाप रे कार्ड गिर गया, रिकॉन्सिलेशन। इसीलिए यहाँ पर शुरू में ही आपको ट्रस्ट की एनर्जी का बताया गया है। क्या पता आप किसी इंसान से यहाँ पर 6 महीने, 8 महीने या 1 साल से दूर हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो आपका रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है उस इंसान के साथ, उस पर्सन के साथ। ये पर्सन आपका कोई पुराना फ्रेंड भी हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो या थे, ठीक है। रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं यहाँ पर काफ़ी हद तक, ठीक है। क्यों है? क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दी हैं, लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दी हैं, ठीक है। पहले जैसे हुआ करता था ना, अभी नहीं है वो सारी बातें। कुछ बाउंड्रीज़ हैं, कुछ हेल्दी बाउंड्रीज़ जो अब आपने सेट करके रख दी हैं, या तो आपको सेट करके रखनी चाहिए, चाहे वो आपकी फैमिली हो, रिलेशनशिप हो, जो भी हो। जहाँ पर आप पहले उन बाउंड्रीज़ को नहीं सोचते थे,
और हमेशा लोगों के काम आते थे, लेकिन बदले में आपको सिर्फ धोखाधड़ी और तकलीफ़ मिली। इसीलिए मैंने आज एक येस नो सेशन भी रखा हुआ है लास्ट में, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटीज़ मिल जाएं। कोई सवाल रहता है मन में तो वो भी सवाल आपका यहाँ पर वो येस नो में हो जाए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों से इंस्पिरेशन ले रहे हो, बहुत सारी चीज़ों से अब सीख रहे हो। आप अब इस वक्त उस ज़िंदगी के उस फेस में हो, आप लाइफ के उस फेस पे हो जहाँ पर आप अब आपके लिए हर एक चीज़ जो है ना वो बहुत एक्साइटिंग है, और जिसमें से आप इंस्पिरेशन ले रहे हो। हर छोटी छोटी चीज़ों से ना चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हो, और उससे कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे खुद से कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हो जो आपको फ़ायदा दे, ठीक है। जैसे कोई बिज़नेस है जो पहले नहीं चला, तो आप सोच रहे हो ठीक है कोई नहीं चला, तो अब इसी बिज़नेस को, इसी पैसे को या इन्हीं चीज़ों को मैं किसी और ढंग से पेश करूं लोगों के सामने, या किसी और तरीके से इसमें कुछ और इन्वॉल्व कर लूं तो मेरा काम चल जाएगा। तो आपके जो ये आइडियाज़ हैं ना बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं, लगे रहो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब वो फेज़ बहुत करीब है जहाँ पर आपके ये आइडियाज़ काम करेंगे, वर्क करेंगे। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ठीक है, आप खुद वो सारी चीज़ें अब देख लेना, क्योंकि ये प्रेडिक्शंस हैं, जर्नल रीडिंग्स हैं। गैप का इल्म यहाँ पर किसी को भी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, हमारी कोई औकात नहीं कि हम किसी को कुछ बताएं। हाँ, हम प्रिडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्शंस बताते हैं आपको, इनर्जीज़ को, आपकी इनर्जीज़ को हम पिक करके आपको ये सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज़, ठीक है। लेट्स सी और यहाँ पर क्या है आपकी लव लाइफ में, आपकी जर्नल लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। मुझे कुछ लोग यहाँ पर काफ़ी हीलिंग होते हुए काफ़ी लोगों की दिख रही है। कोई एक और पर्सन, कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, जो आपका पास्ट लाइफ का कोई उसके साथ सोल कनेक्शन हो सकता है। ये रिकॉन्सिलेशन पास्ट लाइफ कनेक्शन का भी हो सकता है, ठीक है। जिस इंसान के साथ जब आप मुलाकात करोगे, मिलोगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो, ठीक है। एक सोलमेट टाइप ऑफ वाइब आपको आएगी, ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि दिस इज़ योर सोलमेट। लेट्स सी, देखते हैं और यहाँ पर इस पर्सन की क्या वाइब्स हैं। न्यू पर्सन दिख रहे हैं यहाँ पर, मुझे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाई दे रही है। सबसे पहले टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एस ऑफ कप्स। मैंने बोला था किसी की ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, नई शुरुआत हो रही है, और देखो एस का कार्ड आ चुका है, एस ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। अब ये क्या एनर्जीज है मैं आपको बताती हूँ। देखो डेथ की एनर्जी भी आई है। एक कार्ड, दो कार्ड बल्कि मैं और लूँगी यहाँ से। ओ माय गॉड, टू ऑफ कप्स। यही तो सारी चीज़ मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बता रही थी कि ये रिकॉन्सिलेशन हो रहा है आप अपने सोलमेट से। यार, टू ऑफ वैंड्स, वाओ, इंटरेस्टिंग। कोई लोग यहाँ पर विज़िट करने जा रहे हैं किसी प्लेस पर, और बॉटम की एनर्जी में जो है वो हाँ, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप मूवमेंट दिख रही है मुझे आपकी एनर्जीज़ में, आपकी लाइफ में मुझे मूवमेंट दिख रही हैं। यहाँ पे कार्ड गिर गया है, आई डोंट नो, मैंने उठाया और वो रैंडमली वे कार्ड गिरा, और ये कार्ड था फ्रीडम का, ठीक है। तो ये अब गिरा है तो मैं ज़रूर इसको लूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ट्रस्ट रखना चाहिए प्रोसेस पर और सिचुएशन पर। ये जो पहले वाला ट्रस्ट वाला कार्ड आया था, और यहाँ पर अभी जो फ्रीडम का आया है ना, यहाँ पर भी एक वही चीज़ है कि आई पॉसेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ऑन हैप्पीनेस। तो यहाँ पर भी फ्रीडम का एनर्जी है। देखो, एक कार्ड यहाँ से हम और लेंगे, और फिर मैं आपको यहाँ से, देखो, वरी की भी एनर्जी है। तो आप ना शायद फ्यूचर को लेकर और
बहुत ज़्यादा पास्ट को लेकर वरिड होना, परेशान होना, फ्यूचर को लेकर आपसे ये कहा जा रहा है जस्ट फ्री योर सेल्फ, ठीक है। जो अभी इस वक्त प्रेजेंट में है उसको जियो, उसको देखो, अभी प्रेजेंट में जियो। फ्यूचर की चिंता परेशानी छोड़ दो, पास्ट में जो हुआ उसको छोड़ दो, जो होना था, डेथ सब खत्म हो चुका है। डेथ की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताती है। अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन होना है, ट्रांसफॉर्म होना है, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरना है, आगे बढ़ना है, खुद को फ्री कर दो। अब फ्यूचर की फिक्र नहीं करो, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी इस वक्त, अभी फ्यूचर के चक्कर में जो इस वक्त आपके पास है, जो इस वक्त आपको दिया जा रहा है, जो इस वक्त आप प्रेजेंट मोमेंट में जो हो, आप वो भी नहीं जी पा रहे हो, ठीक है। तो इस वक्त जस्ट खुद को फ्री करो, ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर। ये एक प्रोसेस है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, तो उसको होने दो, वो नेचुरली अनफोल्ड होगा। उसमें आप कुछ भी कर लो, ज़बरदस्ती करो, कुछ भी कर लो, किसी पर्सन को मनाना है मनाओ, किसी पर्सन से या फैमिली को मनाना है, ये काम मुझे करना है मना, कुछ भी कर लो, चीज़ें नहीं हो पाएंगी उस तरीके से, वो अपने टाइम पर ही होंगी, ठीक है। तो आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी किसी भी चीज़ को लेकर, और ना ही ज़्यादा टेंशन लेनी है, क्योंकि आपको वो चीज़ समझनी चाहिए, अंडरस्टैंड करनी चाहिए और लर्न करना चाहिए दैट आप वरिड होके क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप वरिड होगे तो वो सारी चीज़ें, जो भी आउटकम है जिस भी चीज़ का, वो चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो वैसा ही रहेगा, राइट। तो सिचुएशन पर ट्रस्ट करो, जो हो रहा है आपके भले के लिए ही हो रहा है। आज शायद ये ग्रुप नंबर 1 के लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, शायद इसीलिए आपकी एनर्जीज ये आई हैं। और कुछ लोगों के लिए आप अपने रिलेशनशिप से अगर बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जिस इंसान से आप डील कर रहे हो, आप दोनों का सोल कनेक्शन है, ठीक है। आप दोनों सोल कनेक्शन में, 2 ऑफ कप्स म्यूचुअल फीलिंग्स है, सोल कनेक्शन है। कुछ लोग यहाँ पर किसी न्यू पर्सन से मुलाकात कर रहे हो, एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी। इस पर्सन के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ का कर्मा जुड़ा है, कोई सोल कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जहाँ पर यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन हो रहा है इस लाइफ में, ठीक है। और कुछ लोग एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो कि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है, स्लो मूविंग की एनर्जी में है, लेकिन वो पर्सन स्टेबल है। आप खामखा टेंशन ले रहे हो, परेशान हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन भी एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर, लेकिन हाँ थोड़ा तरीका अलग होगा इस पर्सन का, वो एक अलग बात है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर इसी पर्सन के साथ, अपने जो भी आपका पार्टनर है, जो भी पर्सन है, इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन में जा रहे हो। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये वाले कार्ड रखे हैं ताकि मैं वो मंथ देख सकूं कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं या होंगी। कोई न्यू पर्सन की एंट्री या कोई पास्ट के पर्सन के साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी बताती है कि दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी म्यूचुअल फीलिंग्स दिखाती है। इस पर्सन के साथ आपका 2 ऑफ वेंट्स लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या फिर 2 महीने या 2 साल से आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो कि कब आपकी चीज़ें आपके हक में आएंगी या कब ये फैसला आपके हक में करेंगे। तो फाइनली यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन हो रहा है काफ़ी सारे लोगों का। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर एडवेंचर पर निकलते हुए दिख रहे हैं, कोई नई नई जगह को विजिट करते हुए दिख रहे हैं, कहीं बाहर कहीं घूमने निकलने के लिए दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मुझे कहीं बाहर निकल के कुछ इंजॉय करते हुए, अपने माइंड को फ्रेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। शायद आपको ट्रस्ट नहीं है सिचुएशन पर या फिर इस इंसान पर कि ये मेरा देखो ट्रस्ट रखो, ये कहाँ से इन्होंने छलांग लगाई हुई है, वो देखो इनको पता है ना कि ये मेरा हाथ पकड़ लेगा बंदा, तभी तो यहाँ से छलांग लगाई है। ट्रस्ट तो रखो, यूनिवर्स आपके साथ है, वो आपको नहीं गिरने देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं कि अभी हम मंथ देखते हैं और एक येस नो वाला सेशन भी करते हैं, लेकिन उसके लिए ना मैं सेकंड ये वाला जो है वो सेकंड पार्ट करूँगी। ओके, तो नाउ लेट्स सी एक येस नो वाला सेशन। पहले हम यहाँ से मंथ देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट ईयर जो अब स्टार्ट होगा ना, जनवरी से लेके जो नया साल स्टार्ट होगा, उसका कौन सा महीना, कौन सा मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा, या रिकॉन्सिलेशन अगर आपका हो रहा है तो कौन से मंथ में हो सकता है, कौन सा महीना आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा या बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पर ना 2 कार्ड्स लिए हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, हर किसी के लिए बहुत अलग अलग सिनेरियो होगा, तो मैंने 2 कार्ड्स लिए हैं यहाँ पे। अक्टूबर, तो मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा नेक्स्ट ईयर, और अगस्त, यानी अगस्त
फिर सितंबर अक्टूबर, तो यानी अगस्त से लेके अक्टूबर तक का जो मंथ है, जो टाइम पीरियड है, वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। या रिकॉन्सिलेशन होगा, या फिर कोई न्यू पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर पास्ट के पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको जॉब मिल रही है, या फिर आप विज़िट करने जा रहे हो, तो अगस्त से लेकर अक्टूबर का मंथ आपके लिए नेक्स्ट ईयर इम्पॉर्टेंट होगा। ये इसीलिए मैंने रखे हैं कार्ड्स। मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर आपके लिए न्यू ईयर कैसा रहेगा, इसके लिए भी एक रीडिंग मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी आपके लिए। तो अब एक येस नो वाला सेशन करते हैं। मैं 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ। आपको जो भी कार्ड नंबर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, 1, 2 और 3, आंखें बंद करो और 3 नंबर अपने जहन में लाओ, 1, 2 और 3, और फिर इन तीनों नंबर में से एक नंबर सेलेक्ट करो जो नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कि मुझे चूज़ करो, मुझे चूज़ करो, ठीक है। उसी में आपका आंसर है, ठीक है। तो जिन्होंने नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनका आंसर क्या है? 7 ऑफ कप्स। इट्स आई थिंक इट्स मे बी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हो भी है, मतलब है भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 7 ऑफ कप्स बहुत ऑप्शंस को दिखाता है। बहुत डबल माइंडेड इंसान हो कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो कुछ मे बी कि हो भी जाए ना भी हो। तो ग्रुप 2 आपका क्या आंसर है? किंग ऑफ पेंटिकल। इट्स अ यस, इट्स अ यस। ग्रुप 3, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, इट्स अ यस। और लेकिन ये दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आपने अपने पार्टनर के बारे में कुछ अगर आपने अपने पार्टनर के बारे में कुछ पूछा था ना, तो इट्स अ बिग यस। देखो दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन। आप इनके क्वीन ऑफ पेंटिकल बनोगे, इनके बच्चों के अम्मा या अब्बा आप बनोगे अगर आपने ऐसा कुछ पूछा था तो, ठीक है। तो ये एक साइन है आपके लिए, यूँ समझ। वैसे तो ये यस नो वाला सेशन था, ज़रूर ये दोनों कार्ड अलग अलग लोगों ने चूज़ किए होंगे, लेकिन आपके लिए ये एक साइन हो सकता है जो भी आपके माइंड में चल रहा है उसका, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर बी, आपके इनिशियल्स अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर बी में। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इस कार्ड को भी देखेंगे और एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे। और ये वाले कार्ड्स में से भी हम देखेंगे कि जो न्यू ईयर जनवरी से लेके जो अब स्टार्ट होगा, वैसे भी हम लोग नवंबर में हैं, दिसंबर लास्ट, फिर उसके बाद न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या न्यू ईयर का कौन सा मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ से अब हम 3 कार्ड्स निकालने वाले हैं 1, और फिर हम ये चारों कार्ड एक साथ देखेंगे, और फिर इसका ओह वाह बॉटम भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये वाला कार्ड देखते हैं आपके लिए। ओवरऑल एनर्जीज आपकी क्या है यहाँ पर? 5, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 15 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो 6 हो 15 हो। यहाँ पर इंटर की एनर्जी है, ठीक है, आपके लिए। अब देखो यहाँ पर एक दरवाज़ा है और दरवाज़ा के दोनों गेट खुले हुए हैं, और ये देखो यहाँ पर कितने सारे फूल हैं, बूटे हैं, खूबसूरत ब्यूटीफुल सी चमकदार सी दुनिया है। इस साइड पे आप देखोगे तो इतना कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन अंदर इस जैसे ही एंट्री करोगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फेस आपकी लाइफ का स्टार्ट होने वाला है, या आप इस न्यू फेज़ की तरफ या न्यू बिगिनिंग की तरफ आप एंट्री करने वाले हो या कर चुके हो, ऑलरेडी कर चुके हो या करने वाले हो। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग तो सबसे पहले आपके लिए यही है कि आप अपने बहुत सारी चीज़ें जिनसे आप निकल नहीं पा रहे थे, पास्ट से निकल नहीं पा रहे थे, कुछ लोगों की यादों से निकल नहीं पा रहे थे, बिलीव मी आप निकलने वाले हो, क्योंकि इंटर की आप एक न्यू फेज़, लाइफ के न्यू फेज़ में इंटर होने वाले हो। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे आपका कोई एक्सीडेंट हुआ था, या आपका कुछ ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हुई थी जो बहुत दुखद थी, जो बहुत आपने उससे बहुत तकलीफ़, बहुत पेन झेला है, और फाइनली आप ना रिकवर हो रहे हो। फाइनली आप उधर से रिकवर होके अपनी लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है। रिकवरी बहुत जल्दी हो रही है। यहाँ पर प्लानिंग की एनर्जी भी इसी कार्ड को, इस कड़ी को इसके साथ जोड़ते हैं। अभी देखो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर प्लानिंग की एनर्जी है, यहाँ पर वेल्थ की एनर्जी है। ओ माय गॉड, ओ वाओ, अमेजिंग। तीसरा कार्ड क्या होगा यार? रिस्क एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अब जो बॉटम एनर्जी है ना वो भी देख लो, लुक एट दिस अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, नया फेज एंट्री हो रही है,
हो गई। ये देख लो, अब नए फेज़ में क्या है, न्यू बिगिनिंग्स है, न्यू स्टार्ट है, नया जॉब है, नया कैरियर है, सॉरी नया करियर है। अभी थोड़ा वर्ड्स जैसे मेरे मुंह से निकल जाते हैं, उसको अवॉइड किया करो, इग्नोर किया करो। ओके, नया करियर है, नए लोग हैं, मे बी आप कहीं नई जगह पर जा रहे हो, कहीं सिटी कंट्री छोड़ रहे हो, वहाँ पर जाकर काम कर रहे हो, वहाँ पर आपको कुछ प्लानिंग्स के साथ चलना पड़ेगा, या फिर कोई न्यू कुछ करियर प्लान्स चल रहे हैं आपके, ठीक है। यू हैव अ क्लियर करियर प्लान एंड आर मेकिंग स्टडी प्रोग्रेस टूवर्ड्स योर गोल्स। अपने गोल्स की तरफ आपका पूरा ध्यान है, अपने करियर की तरफ आपका पूरा ध्यान है। कोई नई प्लानिंग्स चल रही हैं, नया फेज स्टार्ट हो रहा है और नई प्लानिंग्स चल रही हैं। किसको लेकर? करियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर। कोई रिलेशनशिप का अभी टेंशन नहीं है, करियर देखना है, आगे बढ़ना है, न्यू प्लेसेस को विज़िट करना है। मे बी कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या आपका काम कुछ इस तरह का हो सकता है। कोई नया ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आपका अगर कोई आपके अंदर कोई एक है ना, कि जैसे आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है, उसको लेकर प्लानिंग करें कि यार ये टैलेंट को लेकर मुझे ये काम करना है, इस प्लेटफॉर्म पर अपना टैलेंट दिखाना है। कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये प्लानिंग्स क्या लेकर आएंगी? ये करियर की जो आप प्लानिंग कर रहे हो क्या लेकर आएगी? वेल्थ लेकर आएगी, मनी, पैसा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि वेल्थ सिर्फ पैसे का मतलब नहीं होता कि सिर्फ पैसा है तो आप वेल्थ है आपके पास। अच्छी हेल्थ भी आ रही है। अगर बहुत टाइम से कोई हेल्थ का इशू था, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा आपसे, तो रिकवरी हो रही है, ठीक है। मतलब कि जैसे यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है, वेल्थ इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट रिप्रेजेंट अबंडेंस इन ऑल एरियाज़ ऑफ योर लाइफ। यानी साथ जितने भी आपके एरियाज़ हैं ना लाइफ के, चाहे वो रिलेशनशिप हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, बच्चे हैं, फैमिली है, आपके घर वाले हैं, हर एक जगह आपकी जितनी भी आप जो भी लाइफ स्टाइल या हेल्थ है आपकी, उधर वेल्थ आ रही है, अबंडेंस आ रहा है आपके। यू आर इन अ फेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड कॉन्टेनमेंट। इस वक्त आप उस फेज़ से गुज़र रहे हो या उस फेज़ में जाने वाले हो, क्योंकि ये दरवाज़ा खुल चुका है। आप देखोगे अपने बच्चों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आपकी फैमिली में बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। हाँ बिल्कुल, स्पेशली मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे अगर आप स्कॉर्पियो हो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। वैसे सबके लिए ही हैं खैर, लेकिन एक जो मुझे यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रहा है, जो इंट्यूटिवली पिक कर रही हूँ मैं। लेट्स सी, यहाँ से हम टैरो से भी देखेंगे। आप यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो आप उसके ऊपर रिस्क लोगे, क्योंकि आपको पता है कि अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नाउ लेट्स सी कि टैरो से आपके लिए यहाँ पर और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस आ रही है। वाओ, द हायरोफेंट, एस ऑफ सोर्ड्स, एक और बल्कि दो और, स्ट्रेंथ, ये भी आ रहा है। लियो की एनर्जी भी है, एस ऑफ वेंड्स। एस ऑफ वेंड्स एक न्यू पैशनेट बिगिनिंग को भी दिखाता है, तो ये वाले कार्ड्स भी यहाँ पर देखेंगे। और ओ माय गॉड, लुक एट दिस एम्प्रेस, वाओ, बॉटम एनर्जी में एम्प्रेस की एनर्जी है। इसके नीचे क्या है? 5 ऑफ कप्स। छोड़ो, सब कुछ जो पास्ट है उसको दफ़ा करो। आपका बिजनेस में कोई नुकसान हुआ था या हेल्थ को लेकर कोई नुकसान ऐसा हुआ है आपका, जिससे मुझे रिकवरी दिख रही है। अब काफ़ी हेल्दी हैबिट्स आ रही हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल आ रहा है। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, या फिर रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है, आपका बिजनेस में कुछ घाटा हुआ है, सो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे उसकी रिकवरी हो रही है और बड़े ही स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। वेरी गुड। अगर कहीं किसी ज़िंदगी के मोड़ में
कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं रिलेशनशिप में भी, कोई रिलेशनशिप टूटा है, एंगेजमेंट टूटी है, शादी टूटी है, लेकिन आप फिर से दोबारा से उस एक स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ वापस आगे बढ़ने के लिए, आगे निकलने के लिए रेडी हो। लुक एट दिस, ये रेडी हैं इस रेस में आगे बढ़ने के लिए। रेडी हो आप कि दोबारा उठना है, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है, पैशनेटली अपने आप को उठाना है, दुनिया को दिखाना है, साबित करके दिखाना है कि मैं हार नहीं मान सकता या मैं हार नहीं मान सकती। नो, नेवर एवर। चाहे हालात कुछ भी हों, चाहे मैं कितनी भी बार गिरूं, चाहे कोई नुकसान हो जाए, मुझे ये चीज़ करनी है, करके दिखानी है। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पर जो नई शुरुआत को दिखा रहा है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपको कोई देख भी रहा है सोशल साइट पर, कोई पास्ट का कोई पर्सन है, आई डोंट नो, कोई किसी के साथ रिलेशनशिप है या जो भी है, ये पर्सन आपके सोशल साइट पर, इस पर्सन की पूरी निगाहें हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है। आप अपनी वैल्यू और वर्थ को समझ रहे हो, आप फिर से उठ गए हो, आपके अंदर फिर से वो हिम्मत आ चुकी है और आप फिर से आगे बढ़ रहे हो। तो ये पर्सन आपको जो है ना वो कहीं ना कहीं से स्टॉप कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। या द हायरोफेंट, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर आपकी रिश्ते की बात भी आती हुई दिखाई दे रही है। कोई रिश्ता आ सकता है आपकी फैमिली में, आपके घर आपका कोई रिश्ता तय हो सकता है, आप में से किसी लोगों का इंगेजमेंट हो सकती है, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है ना, ट्रेडिशंस को दिखाती है, कल्चर को दिखाती है। ट्रेडिशनली कोई इंगेजमेंट हो सकती है, मैरिज प्रपोजल आ रहा है यहाँ पर। काफ़ी सारे लोग पैशनेट न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन प्लानिंग्स के साथ। ठीक है, प्लानिंग्स के साथ। अभी भी कोई अगर आपको कोई आंसर रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप जो येस नो वाला सेशन में करूँगी उसमें आप जो है वो चीज़ अपना वो सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो प्राइड है यहाँ पर। आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। वाओ, इट्स सो अमेजिंग। आपकी एनर्जीज तो बहुत हाई। मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे बहुत सारे लोग, देखो करेज, बहुत सारे लोग ना आपसे एडवाइस लेंगे, बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होंगे, बहुत सारे लोग आपसे गाइडेंस लेने के लिए आएंगे, आपसे पूछेंगे क्या करूं, तुम बताओ। जिस तरह तुमने अपने आप को आगे बढ़ाया, इतनी मुश्किल सिचुएशन से खुद को, इतनी मेहनत से आपने खुद को आगे बढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पर भी करेज की एनर्जी, जैसे लोग आपको देखकर हिम्मत करेंगे और जैसे बोला जाएगा, जैसे होता है ना फैमिली में बोला जाएगा कि जब देखो उसको, देखो कैसे आगे बढ़ रहा है, देखो इसको, देखो कितना कुछ सहने के बाद भी आज किस जगह पर है, या फिर किस तरह अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। तो कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ करेज, यानी कि पता है क्या, आप कुछ ऐसा करने वाले हो, कोई ऐसी प्लानिंग्स चल रही हैं आपके माइंड में, कुछ ऐसा जो कि जो अभी जैसे नया साल स्टार्ट हो रहा है, वो उसकी भी रीडिंग लेकर आऊँगी मैं, नए साल की भी। इसीलिए मैं ये मंथ भी निकालूंगी कि ये सब आप कौन से मंथ में स्टार्ट करोगे, या किस मंथ से आपको वो चीज़, आपकी प्लानिंग्स जो है वो सक्सेसफुल होंगी। जैसे कुछ ऐसा जहाँ पर आपको अपने ऊपर बहुत प्राउड फील होगा कि हाँ, मैंने ये कर दिखाया, मैं यहाँ से मैं इस चीज़ से, इस सिचुएशन से बाहर निकल गया, फाइनली मैं हील हो चुका हूँ, फाइनली मुझे अब किसी के लिए रोना नहीं आता, फाइनली मुझे मैं आगे बढ़ चुकी हूँ या मैं आगे बढ़ चुका हूँ, फाइनली अब मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं रहा। ठीक है, तो आपको अपने ऊपर प्राउड फील होगा। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विथ कॉन्फिडेंस। तो जो भी आपका ये अंदर का जो एक गिल्ट है या फेयर है या डर है, उसका आप सामना करोगे, उसका सामना कॉन्फिडेंस के साथ सामना करते हुए दिखाई दे रहे हो। और शायद ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप उस डर का फाइनली सामना कर रहे हो, इस न्यू बिगिनिंग्स की तरफ और इस न्यू दरवाजे की तरफ फाइनली आप जाने का एक मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस डर का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हो कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना, मुझे बैलेंस, अपनी लाइफ में बैलेंस लाना है। और आपको देखकर, यानी आपके देखा देखी में बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में वो बैलेंस लेकर आएंगे। आपको देखकर कितना अच्छा लगता है कि कोई हमें देखकर, हमसे इंस्पायर होकर और अपनी लाइफ में कुछ करे और हमारी मिसाल दे, राइट। तो आपको खुद पर प्राउड फील होता है कि यार मैंने ऐसा कुछ किया है जो अगला बंदा, सामने वाला बंदा जो है ना, वो मेरी मिसाल दे रहा है ना। कुछ इस तरह की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हुई मुझे
दिखाई दे रही हैं और न्यू पैशनेट शुरुआत भी आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आप अपनी लव लाइफ के हवाले से कह सकते हो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एक यस नो वाला सेशन और कौन सा मंथ आपके लिए परफेक्ट होगा नेक्स्ट ईयर का। सो ग्रुप नंबर 2, अब हम देखेंगे कि आपके लिए जो नेक्स्ट ईयर अभी नया साल स्टार्ट होने वाला है, कौन सा जो मंथ है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो सारे ही मंथ खैर अच्छे ही हैं और आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, तो आपको उसका रिज़ल्ट उतनी ही जल्दी मिलेगा। ये वाला कार्ड आया है, ले लेंगे। लेकिन वो जो रिज़ल्ट है वो कौन से मंथ में आपको मिल सकता है, ये मंथ हम इसमें से 2 निकालेंगे, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि 2 तो निकालने ही चाहिए ना। और यहाँ से अब हम येस नो वाला कार्ड भी पहले ये देख लेते हैं, फिर हम येस नो का सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फेब्रुअरी, ओह जल्दी होगा, यानी जनवरी के बाद और नवंबर, यानी कि जैसे ही नया साल स्टार्ट होगा ना, आप फेब्रुअरी में देखोगे, फेब्रुअरी से लेकर नवंबर तक, नेक्स्ट ईयर जो नया साल स्टार्ट होगा, फेब्रुअरी से लेकर नवंबर तक का आपका जो ये टाइम पीरियड रहेगा ना, वो कुछ अचीव करने के लिए या जो भी जिस भी आप नए फेज में इंटर हो रहे हो उसकी एंट्री के लिए या फिर मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एंगेजमेंट, मैरिज, कमिटमेंट का भी दिख रहा है कि नेक्स्ट ईयर आपकी शादी होने के चांसेस हैं। तो फरवरी से लेकर नवंबर तक का ये टाइम पीरियड यहाँ पर आपके लिए बताया गया है, या फिर फरवरी या नवंबर का मंथ जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जैसे फरवरी को कुछ हो रहा है या नवंबर को कुछ हो रहा है आपकी नेक्स्ट ईयर, नवंबर को आपकी बात पक्की हो सकती है नेक्स्ट ईयर के। ठीक है, फरवरी को हो सकती है, नवंबर तक का आपका शादी हो सकती है, रोका हो सकता है, शादी हो सकती है, कुछ भी। तो ये 2 जो, या फिर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं फरवरी पर या नवंबर में। ठीक है, नाउ लेट्स सी, एक येस नो वाला सेशन कर लेते हैं। 3 कार्ड्स मैं यहाँ पर निकालूंगी, 1 एंड ये है 2 एंड यहाँ पर एक और यहाँ पर है 3। अभी करना आपने ये है कि आंखें बंद करो, 1 और 2 और 3 ये तीनों नंबर्स अपने माइंड में लाओ। जो भी नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है 1, 2, 3 वो आपने सेलेक्ट करना है और अपना आंसर देखना है कि आपका आंसर कौन से ग्रुप में है या कौन से नंबर में है। ठीक है, तो जिन्होंने नंबर 1 सेलेक्ट किया है इनका आंसर क्या है? ओ वाह, 4 ऑफ वांड्स, 11, इट्स अ यस, इट्स अ यस। जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है, नंबर 2, इनका आंसर क्या है? यस है, नो है, इट्स अ बिग यस बाबा। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। क्या हो गया? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों ग्रुप्स आपने चूज़ किए, पहला भी और दूसरा भी, दोनों में बहुत अच्छी खासी यस है, तगड़ा वाला यस है। ठीक है, तो जिन्होंने कार्ड नंबर 3 सेलेक्ट किया है, मेरी तो यही ख्वाहिश होगी कि यहाँ पर भी यस ही हो, आपका आंसर यस हो। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कप्स की एनर्जी है तो, लेकिन पेज की एनर्जी है, तो मैं ये कहूँगी कि इट्स अ मे बी, क्योंकि पेज है ना, वो मे बी हो, मे बी ना भी हो, बट नो वाला आंसर नहीं है। ठीक है, ये भी हम येस में ही गिन सकते हैं। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, 33 ऑन द काउंटर, 33 एंड 03 ऑन द काउंटर। सो फाइनली ग्रुप नंबर 3 आपकी रीडिंग आ चुकी है। क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में? लेट मी सी। और हम एक येस नो वाला सेशन भी करने वाले हैं लास्ट में, और नेक्स्ट ईयर का कौन सा महीना, कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है वो भी हम देखेंगे इनके थ्रू। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव सोचो, कोई नेगेटिव थॉट्स मत लाना अपने माइंड में, ताकि हमारी जो एनर्जीज़ हैं, जो हमारी रीडिंग है, वो अच्छी अच्छी सी पॉजिटिव सी आए। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। और यहाँ से हम लेंगे 3 कार्ड्स, ये भी आना चाह रहा है, 1, 2 एंड यहाँ से 3 कार्ड्स हमने ले लिए हैं। ओह, बॉटम एनर्जी भी अच्छी है बाबा। तो पहले हम ये ओवरऑल एनर्जी का आपका कार्ड देखेंगे और देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जीज़ आपकी क्या चल रही हैं। यहाँ पर नंबर 33 है, तो 336 नंबर होता है, और 33 नंबर है, मे बी आपकी 33 आपकी एज हो, 30+ हो आप, 33, 35, 29, 25, 23 ये आपकी एज हो सकती है। ठीक है, 336 है, तो 6 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 6 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ठीक है, सो मे बी
बल्कि डेफिनेटली, मैं भी नहीं कहूँगी, डेफिनेटली आप यहाँ पर पिछले 6 महीने से उस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुज़र रहे हो। अभी एक बात आपको बता दूँ, देखो ये एक साइकिल होता है ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड का, ठीक है। अब उसमें आप इंटर कर चुके हो। अब प्लीज़ किसी भी पास्ट की चीज़ को या पास्ट के व्यक्ति को या पास्ट के किसी भी इंसिडेंट्स को, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी आपके साथ हुआ है, इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, इसके बीच में उसको मत घुसाड़ना, वरना वो सारा किए किराए पे पानी फिर जाएगा। समझ रहे हो आप? समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। जर्नल रीडिंग है, पैशन, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन इसका इसके साथ ताल्लुक़ है, बताती हूँ क्यों है। कार्ड्स भी कुछ इसी तरह आते हैं जो मिक्स मैच हो जाते हैं यार, एनर्जीज बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। वाओ, लुक एट दिस फ्रेंडशिप मैन, वाओ। 3, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और क्या चाहिए। और जो बॉटम एनर्जी थी वो पता है, एडवेंचर की एनर्जी थी। अच्छा, अब देखो, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का है ना, जो संबंध, वो आ रहा है आपके पैशन के साथ। जब आप ट्रांसफॉर्म होते हो, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरते हो, तब इंसान, देखो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड ना इजी नहीं होता है। ये ट्रांसफॉर्म होके बटरफ्लाई तभी बनती है ना, जैसे ये देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अभी अंदर है ना, लेकिन जब ये फुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी तो बटरफ्लाई, आपको बटरफ्लाइज बहुत दिखती होंगी, तो ये बटरफ्लाई हो जाएगी, है ना। तो वो पीरियड इतना आसान तो नहीं होता ना, ये सारा पीरियड इतना ईजी नहीं है जब वो खिलकर एक बटरफ्लाई में तब्दील हो जाती है। आपको बटरफ्लाई इसीलिए भी दिख रही है क्योंकि आप इस वक्त उस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, ठीक है। अब क्या आ रहा है आपकी लाइफ में? आपकी लाइफ में आ रहे हैं नई दोस्ती, न्यू फ्रेंडशिप, न्यू फ्रेंड्स आ रहे हैं, नए दोस्त आ रहे हैं, कुछ स्पेशल किस्म के फ्रेंड्स भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जो बहुत सारा पैशन लेकर आएंगे, एडवेंचर लेकर आएंगे। मुझे यहाँ पर आपके, अगर किसी के साथ आपका रिलेशनशिप है अभी और वो थोड़ा सा फीका फीका सा चल रहा है, तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। उसमें आप देखोगे कि कुछ पैशन आ रहा है, अट्रैक्शन आ रहा है, पहले जैसा स्पार्क जो शुरू में था वो वापस आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म किया, आपने ख़ास तौर पर खुद पर वर्क किया है, इसीलिए आ रहा है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो, अगर नहीं हो तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ न्यू फेसेस, कुछ न्यू रिलेशनशिप्स, कुछ न्यू फ्रेंड्स आपकी लाइफ में इंटर हो रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपको बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जैसे होता है ना इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ रही है। मुझे यहाँ पर कोई एक ऐसा पर्सन भी दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल सपोर्ट आती हुई दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी या कोई बिजनेस ऑफर दे सकते हैं, ठीक है। यू आर रेडी टू एम्ब्रेस न्यू एडवेंचर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जहाँ पर आप पहले बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में रहते थे, अब आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, अब आप अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। जहाँ पहले आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही रहते थे और चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते थे या करना ही नहीं चाहते थे, अब आप देखोगे कि ये नया है, आप नए हो, आप नए, जैसे नहीं होता जैसे नया इंसान पैदा होता है, बिल्कुल न्यू, जैसे ट्रांसफॉर्म होकर आप बाहर निकल रहे हो। अब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए रेडी हो, चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो। आपके अंदर एक करेज है, एक्साइटमेंट है कि मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है, मुझे इससे मिलना है, मुझे उससे मिलना है। और इसी चक्कर में बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत सारे एडवेंचर आ रहे हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। या योर फाइनेंशियल सिचुएशन इज़ सिक्योर। और आपकी जो फाइनेंशियल और जो करियर जो है आपका, वो सिक्योरिटी की तरफ है, सिक्योर है। सो डोंट वरी अबाउट इट। आपकी मटीरियलिस्टिक लाइफ में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी डेथ की एनर्जी आ चुकी है। डेथ की एनर्जी भी बाय द वे ट्रांसफॉर्मेशन को ही दिखाती है, ठीक है। यानी कि एक नया आप, न्यू यू, आप अपने आप को जाकर आईने में देखोगे और बोलोगे ये तो मैं हूँ ही नहीं, ये तो कौन है। ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर कोई डाइट प्लान्स बना रहे थे अपने, भाई मुझे हेल्दी खाना है, मुझे पतला होना है। विद इन
मुझे तो यहाँ पर विद इन 3 to 6 मंथ्स में आपकी वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, लेकिन हम यहाँ से देखेंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन कब तक कंप्लीट होगी, जब आप बिल्कुल न्यू एक नया आपका एक क्या होता है उसको, जैसे इंसान प्लास्टिक सर्जरी करवाता है फिर एकदम नया हो जाता है राइट, चेंज हो जाता है, कुछ इस तरह की एनर्जीज। काम पर ज़्यादा फोकस है, नए दोस्तों के साथ मिल रहे हो तो उनके साथ चीज़ों को फिक्स करते हुए दिखाई दे रहे हो, और कुछ लोगों की बहुत अच्छी आपको सपोर्ट मिल रही है। यहाँ पर मैं और भी बड़ी एक्साइटमेंट हो रही, वाह, क्वीन ऑफ सोर्स की भी एनर्जी आई है यहाँ पर, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे आपका परसेप्शन बहुत सारी चीज़ों को लेकर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने अंदर मजबूती ला रहे हो, अपने अंदर एक प्रैक्टिकल जो होता है ना इंसान, वो चीज़ें सोच रहे हो, इमोशनल साइड से थोड़ा सा अभी अपने आप को दूर रख रहे हो और प्रैक्टिकल चीज़ों को देख रहे हो, स्टेबिलिटी को देख रहे हो। लुक, चैरियट की एनर्जी भी है यहाँ पर, जो दिखाती है कि आप ना नए साल में बहुत घूमने फिरने वाले हो, बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसे फ्रेंड्स जिनके साथ आपको बाहर घूमने का, विज़िट करने का, नई नई जगहों पर विज़िट करने का मौका मिलेगा इन फ्रेंड्स के थ्रू। एक कार्ड पता नहीं क्यों मुझे दिल कर रहा है मैं आपके लिए और भी देखूं यहाँ से, मैं हालांकि बाकी में मैंने नहीं देखे थे, इसमें मुझे एक कार्ड और देखना है क्योंकि ऐसा एक मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है आपकी रीडिंग करते हुए। वाह, लुक एट दिस फूल, मतलब ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। डेथ मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म, जो पास्ट हुआ सो हुआ, ख़त्म। अभी देखो फूल, सब कुछ नए सिरे से, ज़ीरो से 3 ऑफ पेंटिकल स्टार्टिंग हो रहा है, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्टिंग हो रहा है। अब देखो ये आप हो नए, आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे क्या, मतलब न्यू यू, आप अपने आप से मिल रहे हो। ये देख रहे हो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आप। अगर आप इस वक्त बहुत हेल्दी हो, मोटे हो, पतला होना है, ट्रांसफॉर्म होना है, चेंज होना है, लुक एट दिस, या आप हो। कलर ग्रीन यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर आपने इस वक्त ग्रीन कलर पहना है, या फिर आपके शॉर्ट हेयर्स हैं, या फिर जैसे होता है ना शोल्डर कटिंग है, तो ये रीडिंग आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। रेड कलर भी यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, रेड कलर भी, रेड कलर की सैंडल या फिर रेड कलर की चप्पल, रेड कलर का ड्रेस या शर्ट जो भी है, और या ब्रेसलेट आपने किसी ने इस वक्त रेड कलर का पहना हुआ है, आपने कोई क्लिप पहना हुआ है जो रेड या ग्रीन कलर का है या पर्पल कलर का है। वाह, एस ऑफ पेंट्स, बहुत पैशन आ रहा है आपकी तरफ, पैशन। और ये पैशन कौन लेकर आ रहा है, ये पैशन कौन लेकर आ रहा है? कोई न्यू शुरुआत हो रही है, न्यू पैशनेट बिगिनिंग हो रही है किसी न्यू पर्सन के साथ। सारा ही मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हाँ देखो यहाँ पर भी तो पैशन है, आपका रिलेशनशिप किसी के साथ बनने वाला है, द मैजिशियन। और वो इंसान है जिसको आपने खुद मैनिफेस्ट किया है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस इंसान को अपनी लाइफ में। इस इंसान के साथ आप एक न्यू पैशनेट शुरुआत करना चाहते हो, या ये वो इंसान है कोई न्यू पर्सन जैसा आप चाहते थे कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरा बंदा या बंदी, लुक एट दिस जजमेंट, ऐसा होना चाहिए। और वो चीज़ आपको यूनिवर्स की तरफ से फाइनली आपको मिल रही है, या और इस पर्सन से मुलाकात आपकी विज़िट, कहीं विज़िट कर रहे हो वहाँ पर होगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर, और अपने सारे शस्त्र, अपने सारे टूल्स को यूज़ करने के लिए अब आप रेडी हो। जहाँ पर पहले आपको पता था मेरे पास ये टूल्स सारे मौजूद हैं, मेरे पास ये है, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहा था, अब निकल रहा हूँ। अब मुझे ये चीज़ें करनी है, एक्सप्लोर करना है, लाइफ को जीना है, अब लोगों के लिए रोते धोते नहीं रहना, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है और उन लोगों को दिखाना है कि देखो तुम लोगों ने मुझे जज किया था, राइट, अब देखो मेरे नए चेहरे से मुलाकात करो, मेरे नई पर्सनैलिटी से मुलाकात करो। तो ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग से कम है क्या? हेल्थ, वेल्थ, नए अच्छे फ्रेंड्स, जेन्युइनली जो आपके साथ अच्छे हैं, जो आपका अच्छा सोचते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है बहुत सारे लोगों की कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ, बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहेंगे, जब आपके अंदर ये चेंज देखेंगे, बदलाव देखेंगे, कम्युनिकेट करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपको मैनिफेस्ट करेंगे लोग ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी है ये बंदा या ये बंदी, काश मुझे मिल जाता, या यार मैंने क्या गंवा दिया, ऐसी एनर्जीज। लोग अफसोस करेंगे, जिन्होंने आज आपको जज किया है ना, कल यही लोग अपने आप पर पछताएंगे, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से ट्रांसफॉर्म टोटल, कुछ किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया है आपको कि आपने अब वो अपनी ना, अब जैसे होता है ना, बिल्कुल पर्सनली ले लिया है उसको, भाई अब तो करके दिखाना है, ठीक है।
तो यहाँ पर जेमिनी हो सकते हैं आप, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, कैप्रिकॉन की भी एनर्जी है क्योंकि डेथ है तो स्कॉर्पियो भी हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वैसे सारे साइंस हैं लेकिन स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियो और जेमिनी की एनर्जी स्ट्रांग दिख रही है। ठीक है, आपके पास कम्युनिकेशन आ रहा है बाय द वे, किसका आ रहा है? लुक एट दिस ग्रेटिट्यूड, आपको ग्रेटिट्यूड और थैंकफुल होना चाहिए, थैंकफुल हो, ग्रेटिट्यूड शो करवा यूनिवर्स को कि उसने आपको कंप्लीट बनाया, उसने आपको हर एक चीज़ दी है, फैमिली दी है, हेल्थ दी है, सब कुछ दिया है और आगे और भी देने वाला है, तो उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड दिखाना है। आप अपने लाइफ पर्पस से मिल रहे, आपको पता चल रहा है कि मैं किस लिए दुनिया में आया हूँ या आई हूँ, ये मेरा लाइफ पर्पस है, ये मुझे करना है, मेरे पास सारे टूल्स हैं, मुझे उनको यूज़ करना है, मुझे लोगों को गाइड करना है या मुझे लोगों की हेल्प करनी है या मुझे ये मेरे काम है, ये चीज़ें मेरे को करनी है। आई नो वॉट आई एम हेयर टू डू। अब आपको वो चीज़ समझ आएगी इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, पता चल गया भाई मैं क्यों, अब तक तो मैं भटक रहा था या भटक रही थी, अब समझ आया कि मैं एक्चुअली में क्यों दुनिया में आया हूँ या मेरा लाइफ का पर्पस क्या है। ठीक है, तो मुझे जो कुछ भी मिला है मैं उसके लिए धन्यवाद हूँ ऊपर वाले से, यूनिवर्स से, ग्रैटिट्यूड में हूँ। ठीक है, ताकि मैं जो भी आपको लाइफ मिला है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है वो आपके लिए किसी तोहफे से, किसी प्रेजेंट से कम नहीं है। जैसे होता है ना कि तोहफा है, गिफ्ट से कम नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ से देखेंगे कौन सा मंथ नेक्स्ट ईयर का आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और एक यस नो वाला सेशन भी करेंगे। सो ग्रुप नंबर 3, अभी एक यस नो वाला सेशन करना है हमें और अभी हम देखेंगे आपके लिए नेक्स्ट ईयर का कौन सा महीना, कौन सा मंथ जो है वो बहुत अच्छा है, जहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड कब ख़त्म होगा या कब शुरू होगा, ये सारे कौन सा मंथ आपके लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट ईयर का। तो एक ये मैं दो ले रही हूँ, सारे जो ग्रुप्स हैं ना तीनों में मैंने दो लिए क्योंकि जनरल रीडिंग हो रही है ना, पर्सनल तो नहीं है, तो जनरल रीडिंग में बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो मैंने 2 यहाँ पे लिए। ठीक है, तो कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सबसे पहले तो जुलाई का मंथ यानी नेक्स्ट ईयर का जुलाई और जनवरी। वाह, यानी कि जैसे ही नया साल स्टार्ट होगा आपके अंदर की वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लोग देखना स्टार्ट कर लेंगे, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन की वो जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी जनवरी के साथ। इंटरेस्टिंग, यानी जनवरी एंड जुलाई का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं यहाँ पर 1, ये 2 कार्ड्स आ गए थे तो मैं ले रही हूँ, 1 2 और यहाँ पर 3 कार्ड्स मैंने ले लिए हैं। अब आपने इनको सेलेक्ट करना है और कैसे सेलेक्ट करोगे, आंखों को करो बंद, 1 2 3 3 नंबर्स अपने माइंड में रखो, 1 2 3 जो भी नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसी में आपका आंसर है। सवाल तो आपने सोच लिया होगा कि आपको क्या करना है। हम चाहो तो थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर लो क्योंकि मैं तो अभी कार्ड को देखने वाली हूँ कि जिन्होंने कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है इनका आंसर क्या है, येस, नो या फिर मे बी। किंग ऑफ कप्स, इट्स अ येस। ठीक है, इट्स अ येस। और जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है इनका आंसर क्या है, येस, नो। 5 ऑफ पेंटिकल, सो इट्स अ नो, क्योंकि ये थोड़ा सा ना डिसअपॉइंटमेंट वाला होता है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील, तो ये चीज़ में मत करना क्योंकि फिर मतलब नो है। ठीक है, सही नहीं है आपके लिए। अब चलते हैं ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 सेलेक्ट किया इनका आंसर क्या है, येस, नो या फिर मे बी। ओ वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल, इट्स अ बिग येस। 9 ऑफ पेंटिकल, पैसा, सिंगल, खूबसूरत, इंडिपेंडेंट लाइफ, लग्जरी लाइफ, जो भी सवाल था उसका आंसर बाय द वे यस है। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।